राधे राधे बच्चों। बच्चों हमने क्लास 11th मैथ्स पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था, जिसका हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का 20th क्वेश्चन तक हमने कवर किया था। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग आगे के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके पहले वो देखो, उसके बाद यहाँ पे आना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख लेना। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं हमारे आगे वाले क्वेश्चंस पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है इफ a प्लस बी आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मतलब ये कुछ तो दे रखा है और ये प्रूव करने की बात कर रहा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग करेंगे तो आंसर बनाना चाहिए, ये शो करने की बात कर रहा है। तो मुझे दिया क्या है, मुझे दे रखा है a प्लस बी आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब अगर इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड देखेंगे हम लोग तो क्या दिख रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइज करना पड़ता है हमको। तो नीचे वाले को मैंने रैशनलाइज कर दिया, क्योंकि अब ये राइट हैंड साइड पे ही क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सिंपल दे रखा है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग अलग करके हम लोग देख सकते हैं, बट यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं था, इसीलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने रैशनलाइज कर दिया। अब क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी आई इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई का स्क्वायर। नीचे हमेशा क्या बनता है, नीचे जब हम लोग रैशनलाइज करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। क्या हो जाएगा अब ये a प्लस बी आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, आई स्क्वायर होगा -1 जो इसको प्लस कर देगा, ऐसे कुछ। तो ये क्या आ रहा है अपने पास, a प्लस बी आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई हो जाएगा 2i, आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 डिवाइडेड बाई 2, तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो गए, क्या बच रहा है सिर्फ 2i अपॉन 2, तो 2 से 2 भी कैंसिल, क्या बच रहा है हमारे पास, यहां से मिल रहा है a प्लस बी आई इज इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ आयोटा। अब क्या इसको मैं a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकता हूं, ऐसे क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी आई को आई कैन राइट इट एज 0 प्लस 1 इंटू आयोटा। अब देखो दोनों तरफ हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर सकते हैं, तो कंपेयर कर दो। देयरफॉर बाय कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, जैसे हम कंपेयर करेंगे तो देखो जरा, ये रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी वाले के साथ, तो a की वैल्यू क्या आ रही है 0, b क्या मिल रहा है 1, तो अपने पास a और b की वैल्यू आ गई। मुझे शो क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो जैसे a की वैल्यू 0 हो गई, a स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, b स्क्वायर की b की वैल्यू 1 है तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यूज लिख दो, 0 प्लस 1 ये हो गया 0, तो देयरफॉर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये हमने प्रूव कर दिया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 खत्म हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि शो दैट ये जो वैल्यू दे रखी है ये रियल है। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो बड़ी सी वैल्यू है इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर में सिर्फ रियल नंबर मिलेगा, ये शो करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने सॉल्व किया है, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी वाला फॉर्म आया, तो क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है। कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या हो जाएगा, ये भाई साहब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा √7 प्लस आयोटा इंटू √3 मल्टीप्लाइड बाय √7 प्लस आयोटा इंटू √3, फिर ये प्लस एज इट इज, ये भाई साहब जाएंगे इनके साथ, क्या हो जाएगा √7 प्लस आयोटा इंटू √7 माइनस आयोटा इंटू √3 मल्टीप्लाइड बाय √7 माइनस आयोटा इंटू √3 होल डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा अब नीचे, तो √7 माइनस आयोटा इंटू √3 मल्टीप्लाइड बाय √7 प्लस आयोटा इंटू √3, क्या हो जाएगा देखो ये। अब यहाँ पे अगर मैं इनको ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो क्या है,
दोनों सेम सेम ब्रैकेट है और सेम सेम ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन मतलब ये क्या है, √7 प्लस आई √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे √7 माइनस आई इंटू √3 का होल स्क्वायर होगा, मतलब यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर से खुलेगा, यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर से खुलेगा। मतलब कैसा लिखेगा ये, क्या अगर प्रॉपरली लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, √7 प्लस आयोटा इंटू √3 का होल स्क्वायर प्लस √7 माइनस आयोटा इंटू √3 का होल स्क्वायर। अब नीचे वाले को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या लिखा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कैसे हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू √3 का स्क्वायर। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं अब इसको जरा देखना, यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी, सॉरी प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। चलो ये तो हो गया, यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा फिर से ये a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा अपने पास, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे √7 का स्क्वायर 7 बन गया, फिर √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 जो इसको प्लस बना देगी, ऐसे कुछ क्या हो जाएगा। अब देखो ये आगे, और यहाँ पे ऑब्जर्व करना, प्लस 2 इंटू √7 इंटू आई √3 और ये माइनस, ये देखो ये दोनों सेम सेम ब्रैकेट से क्या प्लस माइनस के साथ कैंसिल हो गए, ये लोग कट गए। अब क्या बच रहा है, √7 का स्क्वायर यहाँ पे 7 बन गया, इधर आयोटा इंटू √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर तो 3 बन जाएगा, आयोटा का स्क्वायर बनेगा -3, तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 प्लस यहाँ पे √7 का स्क्वायर 7 बनेगा, फिर आयोटा इंटू √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 बनेगा, आई स्क्वायर बन जाएगा -1, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, प्लस 7 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है अपने पास 7 प्लस 3, ये बन जाएगा 10, तो ये क्या हो रहा है 7 7 14 माइनस 3 3 6 डिवाइडेड बाय 10, क्या हो रहा है ये 14 माइनस 6 क्या बचेगा 8, ये आ गया 8/10, 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 जा 2 5 जा, आंसर क्या आ रहा है 4/5, और यहाँ पे आयोटा का नामो निशान नहीं, आयोटा यहाँ पे दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, देयरफॉर इज रियल। ये जो हमने वैल्यू निकाली है इसको सॉल्व करने के बाद रियल आ गई, हेंस हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 सेम दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18 जैसा, 23 क्वेश्चन नंबर 18 जैसा, तो ये आप खुद करोगे, डिट्टो सेम है, बस ए बी के जगह पे यू भी कर दिया, बाकी सेम टू सेम है, तो वो आप खुद ट्राई कर लेना। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, देखते हैं क्या दे रखा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या, 24 में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है 24 में कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हिच सैटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब क्या कह रहा है, अगर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब ये दोनों के दोनों अगर इक्वल है, तो आप x और y का वैल्यू बताओ। अब ये क्वेश्चन सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 3 जैसा, जहां पे x और y की जगह ले रखी थी a और b ने। हमने क्या किया था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वेट करके दिया था, तो हम लोगों ने सिर्फ रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया था और आंसर दिखा था। यहाँ पे भी वही काम करना है, पहले देखो रियल और इमेजिनरी पार्ट सीधा सीधा सेपरेट हो सकते हैं क्या, अगर नहीं हो सकते तो कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और फिर उसको इक्वेट करना पड़ेगा, और हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे। सेम दे रखा है, बस ये थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, ये थोड़ा लेंथी टाइप है या थोड़ा ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा इसके अंदर। देखते हैं क्या है। अब जब मैं पहले वाले को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो क्या इसके अंदर मैं डायरेक्टली रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर पा रहा हूं? जी हाँ। लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये रहा रियल, ये रहा इमेजिनरी, राइट हैंड साइड में ये रहा रियल, ये रहा इमेजिनरी, डायरेक्ट इक्वेट कर दो। देयरफॉर बाय कंपेयरिंग एंड इक्वेटिंग क्या हो जाएगा, ये x प्लस 2y जो रियल वाला है रियल वाले के बराबर आएगा, और जो इमेजिनरी वाला है वो इमेजिनरी वाले को बराबर होगा। इसको कह दिया इक्वेशन 1, इसको कह दिया इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कैसे हो जाएगा, मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट, क्या हो जाएगा ये
2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -10, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें सब्सट्रैक्ट करना है, ये 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, सब्सट्रैक्ट कर दो, नीचे वाले की साइन पलट जाएगी, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा ये गए प्लस 4y प्लस 3y कितना हो गया 7y -10 -4 ये हो गया -14, तो यहां से y का वैल्यू क्या आ गया -2। अब इसको उठाओ किसी एक में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन 1, क्या दे रखी है इक्वेशन 1, ये हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -5, y की वैल्यू कितनी -2 पुट कर दो, x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -5, तो x इज इक्वल्स टू ये कितना है 2 इंटू 2 -4, वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो -5 प्लस 4, x की वैल्यू कितनी आ गई -1, क्वेश्चन हो गया खत्म, x और y की वैल्यू मिल गई, अपना काम हो गया। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है x प्लस 1 ये कुछ तो दिया है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो राइट हैंड साइड में मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं और इमेजिनरी पार्ट, यहां नहीं पॉसिबल होगा, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आयोटा प्लस y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आयोटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आयोटा, और ये किसके बराबर है आयोटा के बराबर है। करो सिंप्लीफाई, पहले क्या करना पड़ेगा ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, फिर ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा x इंटू 1 x इंटू माइनस आयोटा माइनस x इंटू आयोटा, 1 इंटू 1 इंटू माइनस आयोटा, फिर यहां पे क्या होगा y इंटू 1 y इंटू प्लस आयोटा प्लस y इंटू आयोटा, -1 इंटू 1 -1 इंटू प्लस आयोटा माइनस आयोटा, नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास दिख रहा है क्या a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। अब यहाँ पे जिन के पास आयोटा है साथ में रखो, जिनके पास नहीं है उनको अलग कर दो, उसके पहले देखो जरा ये +1 -1 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब जहां जहां पे आयोटा नहीं है, कहां पे नहीं है 1 और 2 मैंने साथ में लिख दिया। अब जहां जहां आयोटा है उनको साथ में ले लो, कहां है 1 2 3 4, कहां है ये -x इंटू आयोटा प्लस y इंटू आयोटा, फिर माइनस आयोटा ये हो जाएगा -2 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1 होगा तो इसको प्लस बना देगा इज इक्वल्स टू आयोटा, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो वहां भेज दे रहा हूं, ठीक है। अब इन सब में से आयोटा कॉमन निकालो, माइनस आयोटा मैंने बाहर निकाला, माइनस आयोटा बाहर निकाला, क्या हो जाएगा ये माइनस आयोटा बाहर निकाला तो अंदर हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2, माइनस मैंने बाहर निकाला इसलिए सबके साइन पलट गई, ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, और ये 2 को वहां भेज दिया तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ आयोटा, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, तो 2 टाइम्स ऑफ आयोटा है, ठीक है, साइड में बता रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ आयोटा, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना 0 + 2 इंटू आयोटा, बस वही काम कर रहा हूं मैं। तो यहां से मुझे क्या हो गया, मुझे ये चीज दिख गई कि रियल और इमेजिनरी पार्ट अब अलग अलग हो सकते हैं, क्या है ये रहा रियल पार्ट और ये रहा माइनस के साथ इमेजिनरी पार्ट, तो क्या हो जाएगा बाय इक्वेटिंग, बाय कंपेयरिंग बोल दो, कंपेयरिंग क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई जो है वो 0 के बराबर आएगा, और यहां पे ये माइनस ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 ये किसके बराबर आएगा 2 के बराबर आएगा। तो क्या क्या इक्वेशंस आ रही है हमारे पास, देखो यहां से इसको अगर सिंप्लीफाई करूं मैं, पाई को वहां भेज दो तो ये क्या मिल रहा है x की वैल्यू जो है वो माइनस वाई के बराबर है, और यहां से मुझे क्या मिल रहा है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ये माइनस को वहां भेज दिया -2 हो गया, ये 2 को भी उधर भेज दो +2 वहां जाके -2 हो जाएगा, तो यहां से मुझे क्या मिला x माइनस
y इज इक्वल्स टू माइनस का 4, एक इक्वेशन ये आई। अब क्या करो, इसको उठाओ और इसके अंदर पुट कर दो। x की वैल्यू माइनस वाई के बराबर है, ये एक इक्वेशन आई, तो क्या करो इस वाली इक्वेशन में इसको पुट कर दो। क्या इक्वेशन, x माइनस वाई बराबर -4 है। अब मेरे पास इक्वेशन क्या है, x की वैल्यू माइनस वाई के बराबर है, तो जहां जहां पे x लिखा है वहां पे माइनस वाई लिख दो, x के बदले माइनस वाई लिख दिया, तो क्या हो जाएगा -y -2y इज इक्वल टू -4। y की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब जैसे ही y मिला, x किसके बराबर है, x की जो वैल्यू है वो तो -y के बराबर है, इसका मतलब x क्या हो जाएगा, y कितना मिला है 2, तो x हो गया -2। x और y की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन हो गया खत्म। हम लोग चलते हैं थर्ड वाले पे, देखते हैं क्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्या बोल रहे थे, देखो थर्ड वाले में ये कुछ तो दिया है और इसको अब सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अगर इसकी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम सेम दे रखा है। देखो 2 + 3 है, 2 + 3 है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, x + iy प्लस 2 + i, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था इसीलिए मैंने एक बार लिख दिया। ये हो जाएगा 9/13 × 1 + i। अब सिंप्लीफाई करना है, इसको उठाओ और वहां भेज दो, कैसा हो जाएगा, क्या कर रहा हूं, इसको उठा के वहां भेज रहा हूं, तो ये क्या है, डिवीजन में यहाँ के मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा एक चीज, और ऊपर इधर यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट को साथ साथ लिख रहा हूं, तो ये रियल पार्ट x + 2 + i + i लिख दिया, और यहाँ पे 9/13 1 + i, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 3 i से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो x + 2 एक ब्रैकेट में प्लस यहां से आयोटा कॉमन निकाल दिया, तो y + 1 आयोटा बाहर निकल गया। अब क्या हो जाएगा, ये 9/13 एज इट इज, ब्रैकेट ओपन कर दो, 1 × 2 2, 1 × 3i 3i, आयोटा × 2 2i, आयोटा × 3, तो 3 एज इट इज, 3 × 1 3 रहेगा, आयोटा × आयोटा, आयोटा का स्क्वायर जो -1 होता है तो उसको माइनस बना देगा। अब ये क्या हो जाएगा, कैसा दिखेगा, ये x + 2 + y + 1 × आयोटा, ये 9/13 एज इट इज, यहाँ पे 2 - 3 कितना बचेगा, -1, यहाँ पे 3i + 2i कितना हो जाएगा 5i, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दो अंदर। अब ये x + 2 + y + 1 × आयोटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/13 × -1, तो ये हो जाएगा 5 के पास जाएगा, 9 5 कितना होता है 45, ये 45i/13 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दो बाय कंपेयरिंग। क्या मिल जाएगा मुझे, ये रियल पार्ट के साथ, तो x + 2 किसके बराबर आएगा, 9/13 के बराबर आएगा, ठीक है। और क्या मिलेगा, ये इमेजिनरी वाले के साथ, तो ये y + 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 45/13 आ जाएगा। तो यहां से क्या मिल रहा है, देखो हमको x + 2 का वैल्यू -9/13 है, 2 को वहां भेज दो, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -9/13 -2 + 2 आ जाके -2 हो गया। करो इनको सिंप्लीफाई, क्या हो जाएगा 26/13, क्या हो जाएगा ये -9 - 26 क्या हो जाएगा -25/13, ये आ गई x की वैल्यू। फिर y + 1 है, -1, ये +1 वहां जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो कैसा दिखेगा ये y इज इक्वल टू 45/13 -1, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 45 - 13/13, ठीक है। तो 45 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 1 गया 3/13, तो ये कितना आ रहा है 32/13। तो मुझे x और y की वैल्यू मिल गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। चलते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, x × 1 + 3i इज इक्वल्स टू y × 2 - i, सॉरी इक्वल टू नहीं है, प्लस
y इंटू 2 माइनस आयोटा इज इक्वल -5 आयोटा का क्यूब है। आई क्यूब इज इक्वल टू 0 ये दे रखा है और बोला है फाइंड x प्लस वाई, ये वैल्यू ढूंढनी है। ये इक्वेशन दे रखा है और बोला है x प्लस वाई का वैल्यू ढूंढो, तो मुझे क्या करना है x और y को ढूंढना है बेसिकली। अब ध्यान से देखो, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले तो। यहाँ पे भी रियल इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, सबको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो पहले x को अंदर मल्टीप्लाई करो, y को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा x इंटू 1 x इंटू 3i, क्या हो जाएगा 3xi, फिर y इंटू 2 प्लस 2y, y इंटू माइनस i माइनस yi माइनस 5 एज इट इज। आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आई क्यूब होता है माइनस i इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी जो 0 है इसको ऐसे लिख दो तो कोई प्रॉब्लम है क्या, 0 प्लस 0 i, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a प्लस आई बी का बस फॉर्म दे दिया उसको। अब यहाँ पे क्या करो, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लो कि ये देखो ये रियल पार्ट रियल पार्ट रियल पार्ट क्या आ रहा है x प्लस 2y माइनस 5, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस 3xi, फिर माइनस yi, फिर माइनस i इज इक्वल टू 0 प्लस 0i, बराबर। तो ये क्या है अपने पास, ये रियल पार्ट है x प्लस 2y माइनस 5, ये रियल पार्ट। फिर इनमें से मैंने आयोटा कॉमन निकाल दिया तो प्लस 3x माइनस y माइनस 1, आयोटा बाहर निकाला, ये आ गया 0 प्लस 0i। अब क्या करो, अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दो। देयरफॉर बाय कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, ये वाला इसके साथ x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, 5 को वहां भेज दो तो x प्लस 2y बराबर 5 आ गई पहली इक्वेशन। फिर ये जाएगा इसके साथ, तो यहां से 3x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। क्या कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, इसको क्या कर रहा हूं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दे रहा हूं। कैसे हो जाएगा ये, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2, मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाले से ऐड कर दो, यहाँ पे माइनस है 6x माइनस 2y माइनस 2, तो ये x प्लस 2y प्लस 5 कैंसिल हो गए। हम लोग क्या करें, ऐड करें, तो 6 प्लस 1 7x इज इक्वल्स टू 7, x का वैल्यू आ गया 1। अब ये उठाओ किसे भी पुट कर दो, मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन 2। क्या दे रखा है इक्वेशन नंबर 2, ये दे रखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। इसके अंदर मैं x को 1 पुट कर रहा हूं, क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, माइनस वाई को वहां भेजो, 1 को यहां लेके आ जाओ, 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई, वाई का वैल्यू क्या मिल गया 2। तो अपने पास x का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू भी आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया खत्म। ठीक है, देखते हैं आखिरी क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, x प्लस 2y प्लस 15i की पावर 6 इंटू y इज इक्वल टू 7x प्लस आई क्यूब इंटू वाई प्लस 4, ये इक्वेशन दे रखा है और बोला है x प्लस y का वैल्यू फाइंड करो। अब इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करो, सिंप्लीफाई करने के पहले ये i की पावर 6 और i की पावर 3 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, बराबर। तो i की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, i स्क्वायर की पावर 3। अब हमको पता है i स्क्वायर के ऊपर अगर इवन आ गया तो 1 बनता है, ऑड आ गया तो -1 बनता है, 3 ऑड है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है -1। तो अब ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस 2i प्लस 15 इंटू आई की पावर 6 की वैल्यू क्या है -1 इंटू वाई इज इक्वल टू 7x। आई क्यूब क्या होता है, आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, ये y प्लस 4, क्या हो जाएगा देखो पूरा चीज, x प्लस 2i, ये क्या हो जाएगा -15y इज इक्वल्स टू 7x। आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, ये माइनस को सिर्फ बाहर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये हो गया y प्लस 4 इंटू आयोटा। अब राइट हैंड साइड पे तो देखो ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, कैसा हो जाएगा ये,
x माइनस 15y प्लस 2i, ये रियल ये इमेजिनरी। यहां पे 7x माइनस वाई प्लस 4 इंटू आई, ये रियल ये इमेजिनरी। ठीक है, तो अब क्या करना है, कंपेयर कर दो। बाय कंपेयरिंग क्या हो जाएगा अपने पास, रियल वाला रियल वाले के साथ, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी वाले के पास। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 7x। 7x को यहां भेज दो, कैसा हो जाएगा, x माइनस 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 0 बराबर। x माइनस 7x क्या हो जाएगा, माइनस 6x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से 6x की माइनस 6x की वैल्यू किसके साथ किसके बराबर आ रही है, 15y के। ठीक है, यहां से मुझे x की वैल्यू क्या आ रही है, x आ रहा है 15y अपॉन माइनस का 6, तो x आ रहा है 3 2 जा 3 5 जा, तो माइनस 5y बाई 2, ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, चलो एक तो मिला। अब इमेजिनरी पार्ट से मुझे क्या मिल रहा है, देखो ये 2 किसके बराबर आ रहा है, माइनस ऑफ y प्लस 4 के, माइनस को वहां भेज दो, माइनस 2 इज इक्वल्स टू y प्लस 4, 4 को यहां लेके आ जाओ, माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, माइनस 6 आ गई। x बाकी है, इस वैल्यू को उठाओ और इसके अंदर पुट कर दो। x की वैल्यू क्या दे रखी है, x दे रखा है माइनस 5y अपॉन 2, मुझे y की वैल्यू कितनी मिली है, माइनस 6, तो x क्या हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 6 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2 3 जा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और 5 इंटू 3 कितना हो गया, 15। तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया और हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बेसिक्स देखते हैं, तो एक्सरसाइज 1.2 के और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो बच्चों हम लोगों ने अब तक क्या किया, हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर जान लिया है कि दिखता कैसा है और उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या क्या, उसको सॉल्व कैसे करते हैं वगैरह वगैरह, बेसिक्स देख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर। हमको पता है एक रैंडम कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैंने लिया कोई z, वो कैसा दिखता है, a प्लस आई बी जैसा बराबर है, दिखता है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मुझे देखना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मतलब है इस चीज का, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये कोई नंबर है 4, किसी ने बोला भाई साहब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल के दीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल उसको रूट में डालेंगे, आंसर आ जाएगा 2। मेरे पास कोई नंबर आ गया, मैंने बोला ये 2 है, इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो फिर से इसको रूट में डालेंगे, आंसर 1.14 समथिंग आ जाएगा बराबर है। यही काम करते हैं, स्क्वायर रूट का सिंपल सा मतलब यही होता है। अब मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वाला, मुझे क्या करना है, इस z का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करना है, वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस z। तो उस कैसे दिखेगा स्क्वायर रूट ऑफ z, ऐसे कुछ हो जाएगा, इसका मतलब अंडर रूट ऑफ a प्लस आई बी बराबर है। अब यहां एक बात समझना, फिर से यहां जब मैंने 4 लिया और उसका स्क्वायर रूट निकाला, ठीक है, तो आंसर में एक नंबर आया, मतलब ये रियल नंबर था, इसका स्क्वायर रूट एक रियल नंबर आया, ये 2 भी रियल नंबर है, मैंने उसका स्क्वायर रूट निकाला, आंसर में फिर एक रियल नंबर निकला। तो मतलब यहां मुझे क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि अगर मैं किसी रियल नंबर का स्क्वायर रूट ले रहा हूं तो वो रियल नंबर दे रहा है बराबर है ना। तो सेम तरीके से अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लूंगा तो आंसर में कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलना चाहिए बराबर है ये बात। अब अगर इसका आंसर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो वो दिखेगा कैसा, a प्लस आयोटा बी वाले फॉर्म का ही होगा ना। तो मैंने एक बात यहां से अज्यूम कर रहा हूं, लेट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी, मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था, मैंने अज्यूम कर लिया कि इस बंदे का जो स्क्वायर रूट है वो कोई ऐसा दिख रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा। ठीक है, यही काम करना है हर सम में, जिस भी नंबर का मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है हम लोग अज्यूम कर लेंगे उसका स्क्वायर रूट ऐसा दिखता है, मतलब a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई जो हमारा जनरल फॉर्म है वैसा दिखता है। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो कैसे सॉल्व करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा स्क्वायर किया तो, a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर बराबर। अब ये a प्लस बी द होल स्क्वायर से ओपन होगा और आगे सॉल्व होगा,
सिंपली ये बताने का मतलब ये कितना मैंने क्यों किया, क्योंकि यही तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का। चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए, जिसका भी मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेट कर लो उसका स्क्वायर रूट ऐसा दिखता है, बराबर मान लिया। अब उसके बाद स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद यहां पहुंचोगे, इसको सिंप्लीफाई करो, इक्वेट करके आंसर निकालो। आगे क्या है, सॉल्व एंड इक्वेट, सॉल्व एंड कंपेयर बोल दो, आप लोग कंपेयर बोल रहे हैं ना, कंपेयर टू फाइंड या टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। जैसे हमको x एंड y का वैल्यू मिल जाएगा, हमको स्क्वायर रूट मिल गया। अब ये पूरी चीज समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, वो एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन उठा रहा हूं। क्या है, इसका स्क्वायर रूट ढूंढना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, लेट स्क्वायर रूट ऑफ -8 - 6i को मैंने मान लिया ये x प्लस आई वाई जैसा दिखता है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। फिर क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दो। जैसे स्क्वायर करेंगे यहां का रूट गायब हो जाएगा, -8 - 6i किसके बराबर आ जाएगा, x प्लस आई वाई के स्क्वायर के बराबर आएगा। अब क्या करना है, सॉल्व एंड कंपेयर टू गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब क्या करना पड़ेगा, सॉल्व या कंपेयर करना पड़ेगा। करो सॉल्व और कंपेयर, -8 - 6i, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर। कैसे होगा, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab प्लस b का स्क्वायर। कैसे हो जाएगा ये, -8 - 6i इज इक्वल टू, ये x का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे y स्क्वायर होगा और i स्क्वायर क्या हो जाएगा, i का स्क्वायर -1 बनेगा। तो ये मैंने यहां लिख दिया प्लस 2xy इंटू आई। अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या मैंने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लिया है, कर लिया। अब इक्वेट करके आंसर निकालो। देयरफॉर बाय कंपेयरिंग द बोथ साइड्स क्या मिल रहा है मुझे, ये जो रियल पार्ट है किसके बराबर आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है -8 के बराबर, ठीक। फिर 2xy किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है -6 के बराबर, बराबर। अब इन दोनों को सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो क्या करो, क्या हो जाएगा, देखो यहां से एक्स वाई की वैल्यू -3 के बराबर आ जाएगी, y क्या हो जाएगा, y विल बी व्हाट, -3/x। चलो y की वैल्यू निकाले। अब ये वैल्यू को उठाओ और इसमें पुट कर दो, इक्वेशन 1 बोल दिया, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। कैसे हो जाएगा अब देखना, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, -3/x, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 है अपने पास, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8, बराबर। y की वैल्यू क्या है, -3/x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस -3/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8। एक काम करो, सबको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई करूंगा, x का स्क्वायर इंटू x स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 4, यहाँ पे -9 इज इक्वल्स टू -8x स्क्वायर। वो -8x को इस तरफ बुलाओ, राइट लेफ्ट हैंड साइड में। क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x की पावर 4 प्लस ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, -9 बराबर 0। ऐसे कुछ मिल रहा है, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पे कुछ मैं क्या कर रहा हूं, पुट x की पावर 4 को, या फिर मैं पुट कर रहा हूं x स्क्वायर को a, एक सब्स्टिट्यूशन का यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है सॉल्व करने के लिए। इसीलिए मैंने क्या किया, x स्क्वायर को a पुट कर दिया। तो यहां क्या हो जाएगा, x स्क्वायर की पावर 4 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। कुछ मिला मुझे, तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी अब, a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 9 बराबर 0। अब ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन -9 ऐड करने पे +8, क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन -9 और ऐड करने पे +8। ये क्या, +9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -9, ऐड करेंगे तो +8। तो पूरी चीज क्या मिलेगी मुझे, इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, ये दिखेगा a + 9
a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या मिल जाएगा, a प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 और a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आ रहा है, a की वैल्यू आ रही है -9 और a की वैल्यू आ रही है 1। क्लियर है ये चीज। अब a की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा, देखो यहां से क्या मिलेगा, a की वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -9 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब जरा दोनों वैल्यू को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक्स का स्क्वायर -9 के बराबर है। क्या कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस हो सकता है, इम्पॉसिबल है ये, बराबर है ना। तो ये चीज नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां से मुझे एक्स की वैल्यू क्या मिली, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली 1। तो यहां से एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ गया +-1 स्क्वायर रूट लेने के बाद। तो मुझे एक्स की दो वैल्यूज मिली। अब इसी वैल्यूज का हम लोग यहां पे यूज करेंगे और बाय निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो ये रफ कर रहा हूं मैं, देखो क्या दिया है मेरे पास, y की वैल्यू क्या है -3/x, x की दो वैल्यू मिली तो पहले एक वैल्यू पुट करो, व्हेन x इज इक्वल्स टू +1, y क्या हो जाएगा -3/+1, y की वैल्यू आ गई -3। फिर से व्हेन x की वैल्यू -1, तब क्या हो जाएगा, y क्या है मेरे पास -3/x, -3/-1 तो y की वैल्यू हो गई +3, मिल गया मुझे, बराबर। अब मेरे पास स्क्वायर रूट क्या था, स्क्वायर रूट हम लोगों ने अज्यूम किया था क्या था -8 -6i के स्क्वायर रूट को मैंने अज्यूम किया था x प्लस आई वाई, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो x और y की, तो क्या हो जाएगा, पहला अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ 8 -6 है, x की वैल्यू क्या है पहले केस में, जब x 1 है तब y -3 है, तो 1 -3i एक, और इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर हो जाएगा, दूसरी वैल्यू क्या है -1 + 3 है, तो -1 + 3i, या तो ये फिर या तो ये। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया खत्म। तो क्लियर है कैसे किया, ठीक है। एक और क्वेश्चन उठा रहा हूं, सेम तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर से देखते हैं कैसे होता है वो। ये दिया है और कह रहा है इसका स्क्वायर रूट निकालो, फिर से वही काम, सेम तरीका। क्या किया, लेट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24i को हमने मान लिया x + iy। फिर क्या करना है, स्टेप नंबर 2 क्या है, ये जैसे अज्यूम कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, 7 + 24i इज इक्वल्स टू x + iy का होल स्क्वायर। फिर से क्या हो जाएगा, ये 7 + 24i इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर -y का स्क्वायर + 2xyi, सेम टर्म है जो पिछले बार में आया था वही आएगा। फिर से क्या करो, कंपेयर कर दो बोथ साइड्स, देयरफॉर बाय कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, 7 ये रियल पार्ट के बराबर x² - y² की वैल्यू आ जाएगी 7, इसको कह दिया इक्वेशन 1। फिर 2xy की वैल्यू आएगी 24, यहां से xy की वैल्यू आ जाएगी 12, y की वैल्यू आ जाएगी 12/x। अब हम इसको उठाएंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे, तो कैसे हो जाएगा, ये जहां पे y है हम लोग 12/x पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस y की वैल्यू 12/x है, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा 144/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। फिर से क्या करना है, सबको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x की पावर 4, यहाँ पे -144 इज इक्वल्स टू 7x का स्क्वायर। इसको उठाओ यहाँ लेके आ जाओ, तो x की पावर 4 -7x का स्क्वायर -144 इज इक्वल टू 0, ऐसे कुछ। फिर क्या किया था हम लोगों ने, यहां पे एक सब्स्टिट्यूशन का यूज किया था। क्या किया था मैंने, क्या पुट किया था हम लोगों ने, x स्क्वायर को a पुट कर दिया था, जिससे x की पावर 4 हमको मिल गया था
ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को हमने ये पुट कर दिया है, तो ये -7a - 144 इज इक्वल टू 0 आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन -144 क्या है, मल्टीप्लीकेशन -144 और इसको जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे -7 मिलना चाहिए। क्या हो जाएगा नंबर, ये हो जाएगा 16 इंटू 9। देखो 16 इंटू 9 करोगे 144 आएगा, बराबर। अब अगर मैं इसको माइनस दे के इसको प्लस दे दो, देखो -16 इंटू +9 का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन -144, ऐड करेंगे तो आ जाएगा -7। तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट कर रहा हूं यहां से मैं, ये हो जाएगा a - 16 और a + 9 इज इक्वल्स टू 0। यहां से ये क्या मिल जाएगा, a - 16 इज इक्वल्स टू 0 और a + 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से a की वैल्यू आ रही है 16 और a की वैल्यू आ रही है -9। अब a की वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट कर दो, a की एक्चुअल वैल्यू क्या है, x स्क्वायर है, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, x का स्क्वायर इज 16 और x स्क्वायर इज -9। फिर वही चीज, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव आ ही नहीं सकता है, मतलब ये वैल्यू नॉट पॉसिबल है। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, देयरफॉर x स्क्वायर की वैल्यू 16 आ जाएगी, तो यहां से मुझे x क्या मिल जाएगा, +-4। जब हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो फिर वही काम, एक बार x को +4 लेना है, एक बार -4 लेना है, तो क्या हो जाएगा, when x इज इक्वल्स टू माइनस या +4, तो y के लिए मेरे पास क्या है, y इज 12/x, y क्या है 12/x, तो ये हो जाएगा 12/4, तो y मुझे क्या मिल जाएगा 3। फिर से दूसरा काम, when x इज -4, मेरे पास y के लिए फॉर्मूला क्या है 12/x, तो ये क्या हो जाएगा 12/-4, तो y क्या मिल गया -3। चलो मुझे दोनों वैल्यूज आ गई। अब स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा मेरे पास, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24i क्या मिलेगा, ये या तो ये क्या था अपने पास, ये x + iy था, तो ये कैसा दिखेगा, x की वैल्यू 4 + 3i, ये एक केस, और दूसरा क्या था, √7 + 24i की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 - 3i, या तो ये या तो ये। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या दे रखे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्या करना है अब हम देखो, 1 + 4√3i का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो फिर से वही काम, लेट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4√3i को हमने मान लिया x + iy। फिर से वही काम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा 1 + 4√3i इज इक्वल्स टू x + iy का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1 + 4√3i, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा x² - y² + 2xyi, a + ib का होल स्क्वायर। ठीक है, अब रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी वाले के साथ, तो क्या हो जाएगा x² - y² की वैल्यू 1, इक्वेशन 1 बोल दिया। फिर 2xy की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 4√3 के बराबर आ रही है, तो यहां से x × y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड होके 2√3, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√3/x। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, बराबर। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, x² - y² इज इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू क्या है 2√3/x, तो ये क्या हो जाएगा 2√3/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से x² - 2√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सबको x² से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा x की पावर 4 - 12 इज इक्वल्स टू x² × 1x² हो जाएगा। x² को अंदर बुला लो, क्या हो जाएगा ये x की पावर 4 - x² - 12 इज इक्वल्स टू 0। फिर से वही काम, सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है, पुट x² को a पुट किया तो x की पावर 4 क्या मिलेगा, a² मिल जाएगा।
क्या हो जाएगा? अब ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x ये हो जाएगा a की पावर 2 माइनस a माइनस 12 बराबर 0। अब ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 12 ऐड करने पे -1, क्या हो जाएगा नंबर? 4 और 3। देखो जरा, -4 इंटू +3 करेंगे तो -12 आएगा, ऐड करने पे -1, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? a माइनस 4 a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहां से क्या आ जाएगा? a माइनस 4 बराबर 0 और a प्लस 3 बराबर 0। तो यहां से a की वैल्यू 4 और a की वैल्यू -3। अब क्या करो? a की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर दो। क्या है a की वैल्यू? एक्स स्क्वायर है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर की वैल्यू या तो 4 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू -3। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी माइनस नहीं हो सकता है, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये पॉसिबल है। तो यहां से x क्या हो जाएगा? x विल बी +-2 स्क्वायर रूट लेने के बाद। x की 2 वैल्यू आई तो मतलब y की भी 2 वैल्यू मिलेगी। y कहां गया? ये रहा y। तो क्या हो जाएगा? यहां से मेरे पास y क्या है? y की वैल्यू है 2√3/x। तो यहां से क्या हो जाएगा? व्हेन x की वैल्यू +2 आ जाएगी तो y क्या हो जाएगा? 2√3/2। तो y की वैल्यू आ गई √3। कब? जब x है √2, सॉरी मतलब +2। दूसरा, व्हेन x की वैल्यू है -2, तब y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2√3/-2। तो y की वैल्यू आ गई माइनस का √3। 2 वैल्यूज आ गई। तो अब स्क्वायर रूट क्या था मेरे पास? देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4√3i को हमने क्या माना था? x + iy माना था, बराबर है? यही माना था। हमको x और y की जो वैल्यू मिली वो पुट कर दो। देयरफॉर अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4√3i क्या हो जाएगा? x की वैल्यू ये 2 + √3i एक वैल्यू, और अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4√3i ये क्या हो जाएगा? -2 - √3i, ये दूसरा। मिल गया आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एक ही बचा है, वो आप खुद कर लोगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्या दे रखा है इसके अंदर? 2 × 1 - √3 है, तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2 - 2√3 है, बराबर। अब ये क्या हो जाएगा? फिर से वही काम, लेट इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो लेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 2√3i को हमने मान लिया x + iy। फिर सबका स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा? 2 - 2√3i इज इक्वल्स टू x² - y² + 2xyi। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करो। ये रहा रियल पार्ट, ये रहा इमेजिनरी पार्ट। तो क्या हो जाएगा? x² - y² इज इक्वल्स टू 2। ये मिल गई इक्वेशन नंबर 1। और यहां से 2xy इज इक्वल्स टू -2√3। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, xy की वैल्यू आ गई -√3, तो y आ गया हमारे पास -√3/x। चलो ये वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब इसको उठाना है और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। पुट इन इक्वेशन 1। अब क्या है देखो इक्वेशन 1, x² - y² इज इक्वल्स टू 2, बराबर। क्या हो जाएगा ये? x² माइनस y की वैल्यू क्या है? -√3/x, तो y² कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? x² माइनस -√3 का स्क्वायर प्लस 3 x का स्क्वायर बन जाएगा x² इज इक्वल्स टू 2। सबको क्या करो? x² से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? x की पावर 4 - 3 इज इक्वल्स टू 2x²। 2x² को यहां बुला लो, x की पावर 4 - 2x² - 3 बराबर 0। फिर से वही काम क्या करना पड़ेगा? पुट x² इज इक्वल्स टू a।
तो x की पावर 4 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। हमको सब्स्टिट्यूशन मिल गया, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 बराबर 0। ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 3 ऐड करने पे -2, तो 3 और 1 ऐसे कुछ। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पे मिलेगा a माइनस 3 a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 3 और a की वैल्यू आ गई -1। अब वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट करो, a की एक्चुअल वैल्यू क्या है, x स्क्वायर। तो यहां से मिल रहा है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ ही नहीं सकता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या पॉसिबल है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब x मिल गया, मेरे पास y के लिए फॉर्मूला क्या है, y की वैल्यू क्या है, y के लिए मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 अपॉन x, बराबर। तो क्या हो जाएगा, when x प्लस रूट 3 है तब क्या होगा, एंड when x की वैल्यू माइनस रूट 3 है तब क्या होगा। अब जब x प्लस रूट 3 है तो y क्या हो जाएगा, यहां पे रूट 3 पुट कर दो, y हो जाएगा माइनस रूट 3 अपॉन x की वैल्यू भी रूट 3 है, तो y क्या आ गया, माइनस का 1। यहां पे y माइनस रूट 3 अपॉन माइनस रूट 3, तो y की वैल्यू आ गई प्लस का 1। तो अपने को x और y दोनों की वैल्यू आ गई। किसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था मुझे, इसका। हम देयरफॉर अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 रूट 3i के स्क्वायर रूट को हमने माना था x प्लस आई वाई। अब वहां पे x और y की सिर्फ वैल्यूज पुट कर दो, कैसे हो जाएगा ये, देयरफॉर अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 रूट 3i कैसा दिखेगा, x की वैल्यू रूट 3 प्लस y की वैल्यू क्या है, -1, तो ये -1 इंटू आई, ये पहला। और अंडर रूट 2 माइनस 2 रूट 3i का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा दूसरा, x की वैल्यू माइनस रूट 3, तब y क्या है 1, तो ये 1 इंटू आयोटा, ये आ गया दूसरा पॉसिबल वैल्यू। तो ये हमको स्क्वायर रूट मिल गया तो उसका, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।